बहुत वीडियो देख लिया आपने महिंद्रा BE6 और XEV9e के। वॉक अराउंड हो गया, फर्स्ट ड्राइव हो गया और ये SUVs की टेस्ट ड्राइव्स भी अब शुरू हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा वेरिएंट खरीदे। हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कौन सा वेरिएंट है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। आप देख रहे हैं कारण बाइक हिंदी, मेरा नाम है अमान अहमद और मैं आपको बताऊंगा इन सारे वेरिएंट्स के बारे में, किस वेरिएंट में कौन सा फीचर अवेलेबल है, पावर ट्रेन्स क्या अवेलेबल है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो वक्त वक्त से आपको ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे और हम हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल का रिव्यू सबसे पहले आपको ला के देंगे। अब चलिए देखते हैं कैसा है दोनों SUVs का वेरिएंट लाइन। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग काफी उत्सुक हैं दोनों SUVs को घर लाने के लिए, लेकिन आपको यह समझना होगा कि सारे वेरिएंट्स लॉन्च के टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे। महिंद्रा ने कहा है कि जो रेंज टॉपिंग पैक 3 वर्जन है दोनों SUVs के, सिर्फ वो ही मार्च से अवेलेबल होंगे और जो सस्ते वेरिएंट्स हैं वो साल के दूसरे हाफ में आएंगे। ये है टाइमलाइन जो महिंद्रा ने हमें दी है सारे वेरिएंट्स के लिए। दोनों ही SUVs के पैक 3 वेरिएंट्स की डिलीवरी शुरू होंगी मार्च के महीने में, पर जो मिड लेवल वेरिएंट्स हैं पैक 3 सिलेक्ट और पैक 2 ये जून के बाद ही अवेलेबल होंगे और जो सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट्स हैं पैक 1 और पैक 1 अबव, इनकी डिलीवरी 4 महीने बाद शुरू होगी अगस्त के महीने से। इन कीमतों में हमने 7.2 किलोवाट AC चार्जर की कीमत को भी शामिल किया है और अगर आपको इससे ज्यादा पावरफुल 11 किलोवाट चार्जर चाहिए तो उसके लिए आपको इस कीमत के ऊपर 25,000 रुपए और अदा करने होंगे। दोनों SUVs का जो बेस मॉडल है उसका नाम है पैक 1 और ये बेस मॉडल जरूर है पर ऐसा नहीं है कि इसमें इक्विपमेंट की कमी है। इस वेरिएंट में आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं और जिन्हें थोड़ा और इक्विपमेंट चाहिए उनके लिए एक पैक 1 अबव वेरिएंट भी अवेलेबल है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है आपको इन दो वेरिएंट्स में। BE6 के पैक 1 वेरिएंट के साथ आपको मिलेगा एक 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर, एक 12.3 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। इसी के साथ साथ आपको मिलेगा एक स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पीछे की सीट के लिए AC वेंट्स मिलते हैं, 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम दिया गया है, ऑटो हेडलाइट्स और टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स भी शामिल किए गए हैं। सेफ्टी के मामले में BE6 पैक 1 में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, सारे व्हील्स के लिए डिस्क ब्रेक्स, ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी और एक रिवर्स कैमरा। XEV9e पैक 1 की बात करें तो इसकी फीचर्स लिस्ट BE6 पैक 1 से काफी मिलती जुलती है, पर यहाँ 2 बड़े बदलाव हैं। XEV9e में आपको एज स्टैंडर्ड 3 स्क्रीन मिलते हैं क्योंकि फ्रंट पैसेंजर के पास भी एक स्क्रीन होता है और XEV9e में आपको 19 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे जहां BE6 पैक 1 में आपको 18 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे। इन डिफरेंसेस को छोड़ के BE6 पैक 1 और XEV9e पैक 1 के फीचर्स लिस्ट में कोई और डिफरेंस नहीं है। BE6 में आपको एक और ऑप्शन मिलता है पैक 1 के ऊपर जिसका नाम है पैक 1 अबव। इस वेरिएंट की कीमत पैक 1 के मुकाबले 1,60,000 रुपए ज्यादा है और इस प्रीमियम के लिए आपको कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फिक्स्ड इंफिनिटी ग्लास रूफ और एक ऑटो डिफॉगर। अब बात करते हैं उस वेरिएंट की जिसका इंतजार आप में से कई लोगों को काफी देर से था और जिसका महिंद्रा ने हमसे काफी इंतजार भी करवाया। मैं बात कर रहा हूं पैक 2 की जो है मिड वेरिएंट। अब मिड वेरिएंट जैसा आपको पता होगा एक अच्छा बैलेंस ऑफर करता है फीचर्स और प्राइस के मामले में। ये हैं वो सारे फीचर्स जो आपको पैक 2 में मिलेंगे। पैक 2 लाता है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, तो इसके साथ आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। इसके साथ साथ BE6 पैक 2 में आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, फ्रंट फॉग लैंप्स मिलेंगे कॉर्नरिंग लैंप्स के साथ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और एक 16 स्पीकर का हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम है जिसमें डॉल्बी एटमॉस भी मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको एक NFC की भी मिलेगी। जहां तक XEV9e के पैक 2 की बात है वहां पे भी आपको इनमें से कई सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, पर 9e के पैक 2 में आपको 19 इंच के एलॉय व्हील्स भी मिलेंगे और जो ड्राइवर सीट है वो 6 वे पावर एडजस्टेबल है। अगर आपको लगता है कि पैक 2 इंप्रेसिव जरूर है पर उसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं तो आपके लिए शायद पैक 3 सिलेक्ट अच्छा होगा, क्योंकि पैक 3 सिलेक्ट आता है पैक 2 और पैक 3 के बीच में। पैक 3 सिलेक्ट में आपको कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं पर उसकी आपको कीमत भी चुकानी होगी।
ये हैं वो सारे फीचर्स जो आपको पैक 3 सिलेक्ट में मिलेंगे। 2,60,000 रुपए और चुका के आप पैक 2 से पैक 3 सिलेक्ट पे अपग्रेड कर सकते हैं। इस वेरिएंट में भी कई सारे फीचर्स आ जाते हैं। इस वेरिएंट के साथ आपको मिलेंगे 19 इंच के एलॉय व्हील्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, पैसिव कीलेस एंट्री, पावर्ड टेलगेट और इस गाड़ी में आपको एक ड्राइवर नी एयरबैग भी मिलेगा, तो टोटल एयरबैग काउंट 7 हो जाएगी। इसी के साथ साथ इस वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरास भी हैं, एक ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया गया है और इसी वेरिएंट के साथ आपको ऑटो पार्क का फंक्शन भी मिलेगा। XEV9e के पैक 3 सिलेक्ट में भी आपको यही सारे फीचर्स देखने मिलेंगे जो आपने BE6 के पैक 3 सिलेक्ट में देखे, पर इसमें आपको एक रियर विंडो सनशेड भी मिलेगा। जिनको सबसे ज्यादा रेंज चाहिए, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और सारे फीचर्स चाहिए, उनके लिए है पैक 3। ये हैं वो सारे फीचर्स जो आपको पैक 3 में मिलेंगे। पैक 3 वेरिएंट में ही आपको सबसे बड़ी बैटरी मिलेगी जो है 79 किलोवाट आवर की, और सबसे ज्यादा पावर भी इसी वेरिएंट में है। टोटल आउटपुट है 282 bhp। यही दो वेरिएंट्स आपको रियल वर्ल्ड यूज में 500 किलोमीटर तक की रेंज देंगे, ऐसा महिंद्रा का कहना है। फीचर्स के मामले में सिर्फ इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं। ये वेरिएंट्स में आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी, कारपेट लैंप्स मिलेंगे। जो लेवल 2 ADAS स्वीट है उसमें ज्यादा फंक्शंस हैं, जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फ्रंट एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन सेंटरिंग और ड्राइवर इनिशिएटेड ऑटो लेन चेंज, और दोनों ही गाड़ियों में आपको एक ऑगमेंटेड रियलिटी हेड अप डिस्प्ले भी मिलेगा। तो कुछ ऐसा है BE6 और XEV9e का वेरिएंट लाइनअप। जैसा आपने देखा, हर वेरिएंट में कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, और कुछ वेरिएंट्स हैं जो उभर के आते हैं वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन के तौर पे। जो पैक 2 है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है हमारे ओपिनियन में, और पैक 1 अबव में भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं एक रीजनेबल प्राइस पे। काफी लोग ये चाहेंगे कि पैक 3 खरीदा जाए क्योंकि उसमें रेंज भी सबसे ज्यादा है, परफॉर्मेंस भी सबसे ज्यादा है, पर जो उसकी कीमत है वो काफी लोगों की पहुंच के बाहर हो सकती है। और हमारा ये मानना है कि महिंद्रा को ये बड़ी बैटरी का ऑप्शन मिड वेरिएंट और एंट्री लेवल वेरिएंट्स पे भी देना चाहिए। पर आपको कैसा लगा इन दो SUVs का वेरिएंट लाइनअप? आपको इनमें से कौन सा वेरिएंट सबसे इंप्रेसिव लगा ऑन पेपर, और क्या आप कोई और चेंजेस देखना चाहेंगे इन वेरिएंट लाइनअप्स में? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो हमें एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो इन दोनों SUVs में से किसी एक को खरीदना चाह रहे हो, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें।